अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। मॉड्यूल 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम मॉड्यूल 3 का पहला लेक्चर अपलोड करने लगे हैं, जिसमें हम एक्सपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम उसके साथ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, कुछ वो करेंगे। उसके साथ हम साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ये बेसिकली फिज़िक्स का टॉपिक है, ये भी बेसिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, उसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके साथ साइंटिफिक से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से साइंटिफिक वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके साथ कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इन चीज़ों को इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक होगा जी। आज हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3 की जानब, जो कि हमारे पास है नंबर्स एंड द यूनिवर्स। ठीक होगा जी। अब जो इसका जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट। ठीक होगा जी। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे पेजेस पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट क्या होता है। इसको डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करने के बाद फिर इसके साथ इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या होता है? एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। बेसिकली जो एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ। ठीक हो गया। ये देखिए, मैंने एक वाज क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ अ टाइम इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी जो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। ठीक होगा जी। फिर एग्जांपल मैंने लिखी है 2 की पावर 3। अब 3 को देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, और ये जो 2 है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक होगा जी। अब ये देखें, 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये कि वो अपने आप में 3 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। फिर दूसरे और सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन है, इन सिंपल वर्ड्स एक्सपोनेंट्स आर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो रही है बार बार, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस। ठीक हो गया जी। फिर आगे मैंने बेस को डिफाइन किया हुआ है कि बेस क्या होती है। बेस इज़ द नंबर आर फैक्टर। हम बेस को नंबर भी कह सकते हैं, इसको फैक्टर भी कह सकते हैं। बीइंग मल्टीप्लाइंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट, जो कि एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है। जैसे बेस 2 थे तो अब 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। ये थी छोटी सी डेफिनेशंस कि एक्सपोनेंट क्या होता है। फिर इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है, ये देखें, उसको भी मैंने साथ लिखा हुआ है। ये देखें, एक्सपोनेंट फॉर्म 2 की पावर 6, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब हमने इसको 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 64, यानी इसका जो आंसर आता है। ये देखें, हमने छोटी छोटी एग्जांपल्स की हुई हैं। अब 3 की पावर 4 है, इसको हमने एक्सपेंड की फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक होगा जी। फिर इसी तरह 7 की पावर 3 एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके आगे 2 स्पेशल केस हैं, वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई यहाँ इस एक्सपोनेंट की डेफिनेशन में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने ये सब आसान सी बेसिक सी चीज़ें मैंने साथ लिख ली हैं। पहला जो उसने क्या, स्पेशल उसके 2 केसेस हैं। व्हेन द बेस इज़ नेगेटिव, वो कहते हैं जब उसकी बेस नेगेटिव हो तो द एक्सपोनेंट इज़ आड, तब जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगी, वो क्या होगी, आड होगी। तो देन द मल्टीप्लिकेशन इज़ एज -2 की पावर 3। तो अब ये देखें, जैसे ही हमारे पास उसकी पावर आड होती है तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है, तो द आंसर इज़ आल्सो नेगेटिव। फिर वो कहता है कि व्हेन बेस इज़ नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट इज़ इवन, जब वो कहते हैं कि बेस हमारे पास नेगेटिव है तो उसके बाद उसकी जो अगर हम कहें एक्सपोनेंट या पावर वो अगर इवन है तो तब हमारे पास उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया जी। ये देखिए, हमने छोटी छोटी सी ऐसे इसकी
केसेस को डिस्कस किया है, एक्सपोनेंट डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक हो गया जी। आगे हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की जानब। ठीक हो गया जी। ये देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये देखें पहला जो इसका रूल है प्रॉपर्टीज़ का वो है हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इफ़ बी इज़ एनी रियल नंबर। ठीक हो गया जी। वो कहते हैं कि बी हमारे पास कोई, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं उसमें हम जर्नल बात करते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसने क्या है कि इफ़ बी इज़ एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर का सेट क्या होता है हमारे पास, अब इसमें बी में हमारे पास 1 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, कोई नंबर भी अदर देन ज़ीरो के अलावा। एंड एन इज़ अ नेचुरल नंबर, और जो एन होगा वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा। आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। तो देन वो कहता है कि बी की पावर माइनस एन। जब हमने कहा है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, इसका मतलब उसकी पावर माइनस एन आ रही, तो इसको जब हम पॉजिटिव में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/b की पावर एन। ठीक होगा पॉजिटिव। अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं साथ छोटी सी। अब ये देखें पहला हमारे पास है 5 की पावर -3। अब इसको मैं जब पॉजिटिव की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3। अब इसी को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखें 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 5। ठीक होगा जी। इस तरह बुक पे और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो ऐसे ही हम ये करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट रूल। ठीक हो गया जी। उसको डिस्कस करते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। इफ़ बी इज़ एनी रियल नंबर अदर देन। ठीक हो गया जी। हमारे पास बी कोई रियल नंबर है अदर देन ज़ीरो। ठीक हो गया जी। ये देखें अदर देन ज़ीरो। अब बी की 0 इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब इसकी भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं ऐसे छोटी छोटी। उसने एग्जांपल दी है साथ में, उसने लिखा है कि 7 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 क्या आता है। फिर इसी तरह उसने लिखा है कि -5 की पावर 0 भी हमारे पास 1 के इक्वल आता है। ठीक हो गया जी। फिर अगर माइनस ये पावर 0 हो तो ये माइनस हमारे पास 1 के आता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे प्रूव है कि प्रूव दैट, ये भी एक प्रूव है कि हमारे पास b की पावर जो 0 1 के इक्वल कैसे आती है। अब प्रूव हमने करना है, छोटा सा प्रूव है, ये भी मैं चले आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये 1 के इक्वल कैसे है। अब ये देखिए हम लिखने लगे हैं कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x की नॉट इज़ इक्वल टू या 0 1 कैसे आता है। अब मैं ये देखें ऐसे लिखने लगा हूँ x/x, तो ये देखें ये 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अब इसी को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। x की -1 इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखें ये बटे में था तो इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, ये इसकी पावर नेगेटिव हो गया। अब ये भी हमारे पास रूल है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये देखें 1 फिर -1 इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखें x की 0 इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक हो गए। ये देखें हमारे पास छोटा सा प्रूफ था, इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट रूल। इफ़ बी इज़ अ रियल नंबर और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड m एंड n आर इंटीजर्स। अब इंटीजर का सेट क्या होता है जिसमें प्लस माइनस दोनों नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब वो प्लस भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे b की पावर m डॉट b की पावर n, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की बात की है। तो ये देखें जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो bm प्लस n। अब मैं इसकी एग्जांपल साथ लिख लेता हूँ। ये देखें उसने लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2, फिर उसने लिखा है 2 की पावर 3। अब ये देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5। अब ये देखें मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। ठीक होगा। एक और एग्जांपल है x की पावर -3 और x की पावर 7। ठीक हो गया जी। तो ये देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी 7, तो ये आ जाएगा x की पावर 4। ठीक हो गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है पावर रूल। क्या होता है, इफ़ b इज़ अ रियल नंबर या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड m और इंटीजर्स। तो
तो अब ये देखें b की m उसकी पावर n, क्योंकि हमने क्या है पावर रूल। तो ये देखें ये आ जाएगा, ये ऊपर वाली जो पावर और एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की m n आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल करने लगे हैं। ये देखें 2 की पावर 2, 2 की 2 उसकी पावर हम 3 लिखने लगे हैं, तो ये आ जाएगा 2, फिर ये 2.3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। अब उसी तरह इसको फिर एक्सपेंड करेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 64। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी, x -3 और इसकी पावर 4, तो ये देखें x -3 4, तो ये आ जाएगा x की -12, और इसको जब हम पॉजिटिव में लिखें तो ये नीचे आ जाएगा बटे के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x की 12। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है कोशेंट रूल। इफ़ b इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड m और इंटीजर्स। ठीक हो गया जी। तो ये देखें जब हमने कोशेंट रूल की बात की है तो b की m ओवर b की n इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ये मैं b की n बटे के नीचे थे, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये देखें b की m माइनस n। ठीक हो गया जी। अब इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखें उसने जो लिखी हुई है 2 की पावर 8 ओवर हमारे पास है 2 की पावर 4। अब ये देखें 2 की पावर 8 डॉट 2 की पावर -4, तो ये देखें 2 8 -4 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये देखें 2 की पावर 4 आ जाएगा, और इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो 16 आता है। ठीक होगा जी। अब इसी तरह x की पावर x की क्यूब ओवर x की 7, तो ये देखें x क्यूब x की -7, तो ये आ जाएगा x 3 -7, तो ये आ जाएगा x की -4, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 4। ठीक हो गया जी। ये था हमारे पास कोशेंट रूल। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट्स रेज टू पावर। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास रूल है। तो ये देखें इफ़ a एंड b, अब यहाँ पे हम दो नंबर्स की रियल नंबर्स की बात करेंगे, एंड n इज़ ए इंटीजर्स। अब ये देखें a b की पावर अगर हम n करें तो a की पावर n हो जाएगी, फिर b की पावर n हो जाएगी अलग-अलग। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें -2y की पावर 4। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा -2 की पावर 4 और y की पावर 4, तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा 16y की 4। ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह -2xy की क्यूब। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा -2 इसकी पावर 3, फिर x की 3, फिर y की 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 x की क्यूब और y का क्यूब। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास है कोशेंट रेज टू पावर। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज़ है। इफ़ a एंड b आर आर रियल नंबर्स, फिर वो कहते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड n इज़ एन इंटीजर्स। तो ये देखें a ओवर b की पावर n, तो ये देखें a की n ओवर b की n, क्योंकि वो कहते हैं b को नॉट हम इक्वल टू 0 रख सकते, क्योंकि अगर हम b को 0 कर दें तो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 2 ओवर 5 की पावर 4, 2 ओवर 5 की पावर 4। ये देखें मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 4 ओवर 5 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 16 ओवर 6 to 5। ठीक होगा जी। एक और दूसरी एग्जांपल है -3 ओवर x इसकी पावर 3, तो ये आ जाएगा -3 की पावर 3 ओवर हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब, तो ये आ जाएगा 27 ओवर x का क्यूब। ठीक हो गया। ये देखें छोटे छोटे से क्वेश्चन से मैंने ये एक्सपोनेंट क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को सबको डिस्कस कर लिया है 1 by 1, आसान सी वर्डिंग में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं
एग्जांपल्स हैं, उसके कुछ पार्ट हैं, उनको देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सिंप्लीफाइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास -3x⁴ y⁵ का क्यूब। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए, इनको हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? -3x⁴ y⁵ और इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है? 3 आ रही है। ये देखिए, अब हम इसको अलग-अलग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, x⁴ की पावर 3, फिर हमारे पास y⁵ की पावर 3। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, जब हम इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा -27 और ये आ जाएगा x की 12 और y की 15। तो ये देखें, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंपल सी वर्डिंग में। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो बी पार्ट है वो है -7x y⁵ -2x 5 y⁵। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, हम क्या करने लगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? -7x y⁵ -2 y⁵। अब मैं क्या करने लगा हूँ, -7 और -2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और y⁵ को y⁵ के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 14 और ये आ जाएगा x। अब बेस है, मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। ऐसे सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन पार्ट 3 पे आ जाएं तो ये देखें, अब इसको हम सॉल्व करने लगे। क्वेश्चन क्या है? -35 x² y⁵ ओवर हमारे पास आ जाएगा 5 x⁶ y⁻8। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। -35 ओवर 5, इसको अलग लिख लेता हूँ। अब x वाले को x के साथ लिख लेता हूँ, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा y⁵ ओवर y⁻8। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, इसको मज़ीद सॉल्व करने लगा हूँ तो ये आ जाएगा -7। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, -6 हो जाएगा और ये y⁵ और ये y⁻8 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, तो ये आ जाएगा -4 आ जाएगा और ये y का हमारे पास 12 आ जाएगा। अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, -7 y⁵12 ओवर, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, x⁴ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये भी हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक हो गया जी। अब मैं इसका पार्ट डी पार्ट करने लगा हूँ। ये देखें, हमारे पास ये भी एक सिंपल सा है। अब ये देखें, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x² ओवर 5, इसकी पावर क्या है? -3। अब ये देखें, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ तो क्या लिखने लगा हूँ मैं? ये देखें, 4 की -3, अलग-अलग मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x² की -3 ओवर हमारे पास y⁻3। ठीक हो गया जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा? -3, ये आ जाएगा x⁶, x⁻6 आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा y⁵। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, मैं इसको ऐसे पॉजिटिव में चेंज करने लगा हूँ। y हमारे पास ये -3 था, ये ऊपर होकर प्लस हो जाएगी और ये जो ऊपर वाले नेगेटिव है ये नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये देखें, 4 की 3 और ये आ जाएगा x⁶ और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y⁵ ओवर हमारे पास आ जाएगा 64 x⁴। ये देखें, x⁶, ये देखें, हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि एक्सपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, उसको डिफ़ाइन किया, उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और उसके साथ उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, क्वेश्चंस की आप लोगों को अच्छी तरह समझ आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली वो फिज़िक्स का टॉपिक है,
साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, अब इसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर एग्जांपल के साथ फिर हम इसको साइंटिफिक को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन द साइंटिफिक नोटेशन द नंबर आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N क्रॉस 10 रेज़ की पावर स्मॉल n। अब जो कैपिटल N है वो होता है हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर, यानी ज़ीरो का अलावा नंबर होता है, और वो किसके दरमियान होता है 1 to 10। ठीक है, मैं सिंपल सी वर्डिंग में आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो स्मॉल n होता है वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंट, वो प्लस भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। फिर इसकी जो दूसरी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है वो बुक पे लिखी हुई है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अ नंबर इज़ रिटन, यानी एक ही बात है, अ नंबर इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म e क्रॉस 10 रेज़ की पावर n, वहाँ मैंने लिखा था n क्रॉस 10 रेज़ की पावर, एक ही बात है। व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ e इज़ ग्रेटर देन, यही जो a की हम बात कर रहे हैं इसकी, वहाँ मैंने n की बात की थी, r इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। वो कहते हैं कि 1 हो सकती है या फिर 10 से लेस हो सकती है। कैसे, ये देखिए हमने लिखा है 1 लेस देन आर इक्वल टू ए को हम एब्सोल्यूट वैल्यू का है, लेस देन 10। ठीक हो गया जी। एंड n इज़ इंटीजर्स, अब वो कहते हैं n जो इंटीजर है वो प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वही जो मैंने ऊपर बात की है पहली जो डेफिनेशन में। फिर उसने क्या, इट इज़ यूज्ड द मल्टीप्लिकेशन सिंबल। अब सिंबल उसने कि हम क्रॉस वाला यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम जैसे डॉट लगाते हैं वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ये भी उसने यहाँ क्लियर कर दिया। अब ये देखिए एग्जांपल्स है, एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, फिर देख लेंगे कि साइंटिफिक से डेसिमल में कैसे जाते हैं, डेसिमल से साइंटिफिक में कैसे जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसको अच्छी तरह आप लोग समझ लें ताकि कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकें साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये देखिए हमारे पास ये साइंटिफिक की हमें ज़रूरत क्यों पेश है, बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि बाज़ औक़ात इतनी बड़ी वैल्यूज़ होती थी, हमें उन्हें पढ़ने में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता था, डिफ़िकल्टी होती है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को अब हम पढ़ते रहें, उसको लिखना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो उसके लिए उन्होंने साइंटिफिक नोटेशंस ईजाद किया, मतलब उससे हम बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यूज़ में लिख सकते हैं। अब ये देखें जैसे ये वाली वैल्यू है हमारे पास 62300 यानी 7 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये देखें बेसिकली कि एक हमारा जब हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें एक छोटी सी वैल्यू बन जाएगी। ठीक होगा जी। अब उसी डेफिनेशंस को हम क्या करते हुए फॉलो करते हुए हमने कहा था कि जो हमारे पास n होगा वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा और किसके दरमियान होगा, 1 से 10 के दरमियान होता है। ठीक होगा जी। अब ये देखें, अब ये देखें इसको मैं साइंटिफिक में कन्वर्ट करने लगा हूँ। अब ये देखें यहाँ से जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा, अब ये देखें इसका मतलब 6 ये 1 और 10 यहाँ पे मैं क्या लगाने लगा हूँ, पॉइंट लगाने लगा हूँ। ये देखें पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर मैंने अब यहाँ पे गिनना है। अब ये देखें मैं इधर जाने लगा हूँ इस तरफ। ठीक होगा जी। अब ये भी इसका असूल है कि जब हम लेफ़्ट की जानब जाते हैं तो हमारी जो पावर्स आती है वो पॉजिटिव में आती है, जब हम राइट साइड की जब जाते हैं तब हमारे पास उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक होगा जी। अब ये देखें 2 3, उसके बाद मैं सबको गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लगा लेंगे क्रॉस 10 रेज़ की पावर 9। ठीक होगा जी। तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक होगा जी। तो ये देखें हमने एक बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है। ठीक होगा जी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है। अब ये देखें -0.00000623। अब ये देखें इसको हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये देखें यहाँ से मैं इधर, ये देखें अगर मैं यहाँ से लगा लूँ पॉइंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पॉइंट। अब ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 6.23 ज़रा 10 रेज़ की पावर। अब ये देखें मैं राइट साइड की तरफ जा रहा हूँ।
ठीक हो गया जी। अब मैं इसको मैंने छोड़ देना, अब मैंने इधर गिनना है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर -6। ठीक होगा जी। मैंने पहले भी यही बात की है कि जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव आ जाएगी, जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमारे पास क्या है, कन्वर्टिंग फ्रॉम साइंटिफिक टू डेसिमल नोटेशन। ठीक होगा जी। अब ये देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6.2 ज़रब 10 रेज़ की पावर 7। अब यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि इसको मैंने साइंटिफिक में कैसे चेंज करना है। अब ये देखें यहाँ मैं लिखने लगा हूँ 6.2, उसके बाद मैं क्या करता हूँ 6 ज़ीरो लगा देता हूँ। ये देखें 0 0 0, फिर 0 0 और 0। अब ये देखें इसको अगर मैं वैसे चेंज करूँ दोबारा, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और हम जब लेफ़्ट साइड की जानब जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसकी पावर हमारे पास 7 आ जाएगी। अब ये देखें ये माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस का माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा 6 2, फिर उसी तरह 0 0 0, फिर हमारे पास 0 0। ठीक होगा जी। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, साइंटिफिक से डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने डेसिमल से साइंटिफिक में चेंज किया था। ठीक होगा जी। अब ये देखें फिर इसी तरह ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये कैसे आएगा, तो ये देखें मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 0, फिर मैं लिखने लगा हूँ 0 0 2 0 1 9। अब ये देखें यहाँ पे जब मैं पॉइंट लगा देता हूँ, अगर इसको दोबारा मैं साइंटिफिक में चेंज करूँ, ये देखें यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, राइट साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो ये वैसे आ जाएगा 2.019 ज़रब 10 रेज़ की पावर 1 2 3 -3 आ जाएगा। ठीक होगा जी। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे ऐसे छोटी सी और 2-3 एग्जांपल्स हैं छोटी सी कि हम डेसिमल से साइंटिफिक में कैसे चेंज करते हैं। तो ये देखें ये भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखें इधर ही देख लें, अब यहाँ पे अगर मैं लगा लूँ पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट। अब ये देख आगे मैं सारा गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये अब मैं ज़रा ये आ जाएगा 3.497 ज़रब 10 रेज़ की पावर 13। अब ये देखें मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड की तरफ, तो पावर पॉजिटिव आएगी। फिर इसी तरह माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा, फिर उसी तरह 3.497 ज़रब 10 रेज़ की पावर 13। अब ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 8.02 ज़रब 10 रेज़ की पावर। अब यहाँ पे भी मैं लेफ़्ट साइड की जानब आ रहा, अब यहाँ पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट साइड की जानब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे ये पावर आएगी ज़रब 10 रेज़ की पावर -11। ठीक होगा जी। उम्मीद है कि जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।